दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक तबाही तुम्हारे घर में रहती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब इसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आने वाला ही। सच्चाई सुनकर तुम्हारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो कि आपको बहुत ही चौंका देने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों, यह तबाही नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा रक्षक है और आपके दुश्मनों को तबाह करने वाला ही। अब आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह शक्ति अब तुम्हारे दुश्मनों को तबाह करने वाला ही। जिन जिन लोगों ने आपको रुलाया है, जिन जिन लोगों ने आपके जीवन काल में आपको परेशान किया है, आपके भोलेपन के स्वभाव का फायदा उठाया है, उन लोगों को अब डरने की बहुत अधिक आवश्यकता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यह शक्ति आपके लिए तो आपका रक्षक है, लेकिन आपकी दुश्मनों के लिए यह तबाही है। और इस तबाही से आपकी दुश्मनों की अब बोलती बंद होने वाली है। दुश्मन कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि उनके साथ इतना बड़ा तबाही भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि यह शक्ति अब तुम्हारे घर में रहती है और यह शक्ति तबाही बनाकर तुम्हारे घर की अंदर ही बैठी हुई है। लेकिन ध्यान रहे कि इस घटना के दौरान तुम जाने अनजाने में आकर भी कोई ऐसा गलती मत कर देना जिनकी वजह से यह शक्ति आपके ऊपर भी नाराज हो जाए। जी हाँ दोस्तों, हम आपको यह बताना चाहती है कि जो गलती आपकी दुश्मनों ने किया है, वह गलती आप मत कीजिएगा, नहीं तो यह शक्ति जिस प्रकार आपकी दुश्मनों के ऊपर क्रोधित हो सकती है, नाराज हो सकती है, ठीक उसी प्रकार आपके ऊपर भी नाराज हो सकती है और आपको दंडित भी कर सकती है। तो इस बात का जितना हो सके उतना ध्यान रखें दोस्तों, आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। और इस बात को आप तभी समझ पाएंगे जब इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में कुछ सवाल उठ रहा होगा, जिनमें से सबसे पहले तो यह है कि आखिर आपकी दुश्मनों ने कौन सा गलती किया था जो आपको नहीं करना है, और दूसरा यह कि आखिर यह शक्ति कौन है और क्यों हमारे घर में रहती है, क्यों तबाही के रूप में हमारे घर में छिपी हुई है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों यह बात तो निश्चित है कि अभी तक आपने इसको बिल्कुल भी नहीं देखा है। अपने घर में एक झलक भी आप इसे नहीं देख पाए। इस शक्ति को देखना इतना आसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि यह शक्ति कौन है और आखिर क्यों आपके दुश्मनों के ऊपर क्रोधित है, क्या उन्होंने गलती किया था और आपको कौन सा गलती नहीं करना है। पूरे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उनसे पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का जयकारा भी लगा दीजिएगा। आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ का जयकारा लगाने में कोई पैसा नहीं लगेगा और ना ही आपको एक सेकंड का समय लगेगा। दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पुण्य प्राप्त होगा। लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करते हैं, यह आप जानते हैं, और अगर आपको इतना में ही पुण्य प्राप्त हो रहा है तो आप क्यों भला पुण्य को प्राप्त नहीं करना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर एक तरफ से कहा जाए तो पुण्य प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, तो इतना मुश्किल भी नहीं है। जिनके मन में साफ भावना रहता है, लोगों के प्रति दया का भावना रहता है, जिनके मन में जलन का बिल्कुल भी भावना नहीं होता है, जो भक्ति करने में कभी पीछे नहीं हटता है, दान पुण्य हमेशा करता है, उसे तुरंत ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। और जो लोग ठीक इसका विपरीत होते हैं, वह चाहे कितना भी भक्ति कर ली पर उसे पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों सबसे जरूरी बात यह था कि आखिर यह शक्ति तबाही के रूप में आपके घर में क्यों है। तो दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए तो आप अपने जीवन काल में पिछले समय पुण्य के कार्य किए थे। जरूर ही आपने कोई ऐसा कार्य किया होगा जिनकी वजह से यह शक्ति आपके ऊपर प्रश्न हो गया है, आपके दुखों को देखकर आपके दुख को मिटाना चाहता है। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों जो आपके जीवन काल में आपको ही बर्बाद करना चाहता ही, जो आपकी दुश्मन वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के ऊपर यह शक्ति बहुत नाराज है। उन्होंने गलती ही कुछ ऐसा किया था कि यह शक्ति उनके ऊपर बहुत अधिक क्रोधित है। इन्होंने यह गलती किया था कि पिछले समय सांप, बिच्छू, बंदर, बिल्ली या
फिर कुत्ता ऐसे निर्दोष प्राणियों का इन्होंने नुकसान किया है, मारा पीटा है, और इन्हीं के वजह से यह शक्ति इनके ऊपर बहुत क्रोधित है और इसे अब दंडित भी करने वाला ही, जो कि उनके जीवन काल को पूरी तरह से तहस-नहस भी कर सकता है। तो आपको यह गलत ही नहीं करना है जो आपकी दुश्मन ने किया था। और एक और भी गलती आपकी दुश्मनों ने किया है, वह यह है कि आपके दुश्मन लोगों को देखकर, उनके तरक्की को देखकर हमेशा ही जलते हैं, उनके कार्यों को बिगड़ने के बारे में ही सोचते हैं, और यहाँ तक कि वे अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, अर्थात दोस्तों अपना काम निकालने के लिए वे दूसरों को मुसीबत में भी डाल सकता है। यह आपकी दुश्मनों ने कई बार किया है, बार बार किया है, जिनके वजह से यह शक्ति इनके ऊपर बहुत क्रोधित है। और अब जो होने वाला है वह शायद ही आपकी दुश्मनों ने कभी सोचा होगा। और दोस्तों, हम यह बात आपको इसलिए कर रहे हैं ताकि आप ऐसी गलती कभी ना करें। अगर आप इस समय यह गलती पहले ही कर चुके हैं तो तुरंत ही आप भोलेनाथ से माफी मांग ली तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको हम यह भी बता दें कि दोस्तों, यह शक्ति जो कि आपके जीवन काल में अब आपको बहुत कुछ देना भी चाहते हैं, बहुत कुछ आपके जीवन काल में बदलना भी चाहते हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या कुछ आपकी जीवन काल में इस शक्ति के आशीर्वाद से बदलने वाला ही, और किस प्रकार से यश में आपके जीवन काल में खुशियों का एक नया दौर आने वाला ही। दोस्तों, आपको बता दें, यह समय, यह शक्ति आपके जीवन काल को पूरी तरह से बदलने पर तुला हुआ है। लेकिन इसी बीच अगर आप कोई गलती कर देती तो फिर आपके लिए मुसीबत का कारण हो सकता है, आपके ऊपर भी यह शक्ति नाराज हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कल के दिन और आने वाली 48 घंटे तक आप किसी भी निर्दोष प्राणियों का नुकसान बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर किसी निर्दोष प्राणी का आप नुकसान कर देती है तो फिर दोस्त आप समझ लीजिएगा कि आपके जीवन काल में यह शक्ति आपके ऊपर नाराज हो गई। दूसरा यह कि आपको अपने वाणी की मधुरता को बनाकर रखना है। सीधे शब्दों में कहे तो दोस्तों, गाली गलाज किसी से भी मत कीजिएगा। आप ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिनके वजह से लोग आपको बद्दुआ दे। अगर ऐसा हुआ तो फिर दोस्तों आपके लिए मुसीबत हो सकता है, लोगों का बद्दुआ लग भी सकता है और यह शक्ति भी आपके ऊपर नाराज हो सकता है। और अगर आप यश में लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे तो फिर दोस्तों यह शक्ति तुम्हारे जीवन काल को हीरे मोती से भी ज्यादा मूल्यवान बना देगी। इसलिए आप जितना हो सके उतना भिखारी में दान पुण्य करें और उनका आशीर्वाद ले तो आपका जीवन सुखी संपन्न हो जाएगा। किस्मत का बिल्कुल ही साथ प्राप्त होगा, इतना किस्मत का साथ प्राप्त होगा कि दोस्तों आपके सारे कार्य क्षेत्र में आपको सफलता ही देखने को मिलेगा। यस में अगर आपकी जीवन काल में चल रहे कुछ परेशानी है तो वह दूर हो सकता है, परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। मन में चल रहे चिंताओं से भी यस में आपको राहत मिलेगा। बहुत लंबे समय से सोच रहे कार्य ये यस में गति में आएंगे जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लंबे समय से सोच कर रखे हुए कार्य यश में आप शुरू कर सकती है, जो कि आपको आने वाले समय में बहुत ज्यादा लाभ भी देने वाला रहेगा। आज आपको फोन कॉल के माध्यम से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकता है और फोन कॉल को नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आप बहुत बड़े खुशखबरी से वंचित रह जाएंगे और वह खुशखबरी मिलने में आपको देर हो जाएगी। आपको बता दें कि दोस्तों, यस में कहीं यात्रा के योग कार्य को लेकर बन सकते हैं, आपके यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा में आप लोगों को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, वहां चलने से संबंधित और ट्रैफिक नियमों का पालन भी करना है, नहीं तो फिर दोस्तों आपके लिए थोड़ा बहुत मुसीबत भी हो सकता है। कि दोस्तों यह समय जो रहेगा आपके लिए बिल्कुल ही अच्छा और बिल्कुल ही खास है। आपको यश में कहीं आपके पुराने मित्र या रिश्तेदार से मिलने का मौका मिलेगा, जिनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। संतान के करियर को लेकर यास्मीन चिंता में अगर है तो संतान का कैरियर आपका बन सकता है। आपको बता दें कि अगर आपकी परिवार में कोई शादी योग्य है और उनका विवाह नहीं हो पा रहा है तो यह समय किसी नए रिश्ते आने की बहुत अधिक संभावनाएं है और आपको अच्छा जीवन साथी भी यश में मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है,
जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि यह समय आपके जीवन काल में आपके कुछ ऐसे कार्य जो कि बहुत दिनों से अटके हुए थे या फिर बिगड़ गए थे, तो वह कार्य भी आपको लाभ देने वाला है। आपको बता दें कि यश में आपके जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आपके कार्य घरेलू मामले यश में बहुत ज्यादा बढ़ाने वाली। आपको बता दें कि घरेलू कार्यों को लेकर भी आप थोड़े बहुत चिंता में पड़ सकती है। आपको बता दें कि यह समय दोस्तों आपका अधिकतर समय आपके कार्यों में ही व्यतीत होगा, जिससे कि आपके पास बहुत कम समय बचेगा और उन कम समय में भी आप अपने घर के साफ सफाई और घरेलू कार्यों को ही निपटने में लगे रहेंगे। आपको बता दें कि यश में दोस्तों जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। नौकरी कर रहे हैं लोगों के लिए यश में नौकरी में एक अच्छा मार्गदर्शन उसे प्राप्त हो जाएगा और पिछले कुछ गलतियों से आप सीख कर यश में कुछ अच्छा करेंगे, जिनके वजह से आपको बहुत अधिक शाबाशी भी मिलेगा। यश में दोस्तों आप एक बात का ध्यान रखें कि आप अपने कार्य खुद ही करें। विरोधी वर्ग के जो लोग हैं आपके साथ कार्य करती है वह आपके कार्यों को बिगड़ने के बारे में सोच सकती, जिनके लिए आपको मुसीबत में जाना पड़ सकता है। और दोस्तों यश में जो लोग व्यापार करते हैं व्यापारियों के लिए भी समय बिल्कुल अच्छा है। व्यापार को लेकर आपको कुछ जानकारी इसमें ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त होगा और व्यापार को लेकर आप बहुत अधिक चिंता भी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आपके व्यापार में चल रहे सारी अड़चनी अब दूर होने ही वाले हैं और व्यापार में एक अलग ही गति आपको देखने को मिलेगा। व्यापार आपका काफी तेजी से आगे जाएगा और यह सुबह व्यापारी कार्यों को लेकर आपको कहीं यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है और किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ मिलने का आयस में मौका भी प्राप्त होगा, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनसे मिलकर आप बहुत कुछ सीख भी पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए हम यह भी बता दें कि दोस्तों यश में ऑनलाइन से जुड़कर जो लोग कार्य करते हैं उन लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से कोई बड़ी डील या फिर कोई बड़ा मौका कह सकते हैं मिलने वाला है। आपको बता दें कि इसमें ऑनलाइन में आपको थोड़ा सचेत रहना है, नहीं तो फ्रॉड जैसे मुसीबतें आपके जीवन काल में दस्तक दे सकती है। हालांकि ऐसा कुछ संकेत यश में उतना बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत है कि आपके जीवन काल में मुसीबत आ सकता है। पैसों को लेकर यह इसमें थोड़ी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ सकती है, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों के बाद आपका यह सभी दिक्कतें धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे। पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। आपको मेहनत करते रहना है, हार नहीं मानना है। और यश में कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो मौज मस्ती करने में बहुत ज्यादा व्यस्त रहेंगे, और जो लोग यश में मौज मस्ती में व्यस्त है उन लोगों से कहना चाहूंगा कि यश में मौज मस्ती को थोड़ा नियंत्रित करके चले तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको बता दें जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं नौकरी के तलाश में ही उनको बहुत अच्छा नौकरी प्राप्त हो सकता है। नौकरी प्राप्ति के साथ साथ यश में आपके बजट पर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। आपका बजट बहुत ज्यादा बढ़ेगा और आप यश में कहीं घूमने फिरने जाने का भी प्लानिंग कर सकते हैं, जहां जाकर आप बहुत अधिक शॉपिंग भी कर सकते हैं। और आपको हम यह भी बता दें कि आपको अपनी संगत पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि यश में गलत संगत में लगा के आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसके उपरांत ही दोस्तों आपको हम बता दें कि यह समय जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं राजनीति में आपको बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। सरकारी योजना का लाभ भी आप सभी को प्राप्त हो सकते हैं। और यश में दोस्तों कहीं आपको किसी समारोह या फिर पार्टी में जाने का भी मौका मिलेगा। आपको यह सुबह थोड़े बहुत स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत देखना पड़ सकता है, यानी कि सर्दी जुकाम जैसे छोटे छोटे समस्याएं आपको इसमें तंग कर सकता है। तो इन छोटे छोटे समस्याओं को भी नजरअंदाज आपको नहीं करना है, नहीं तो फिर यह समस्या आगे चलकर बाद भी हो सकता है। यस में दोस्तों आपको किसी वाद विवाद में भी नहीं पड़ना है। वाद विवाद में पड़कर आप अपना नुकसान कर सकते हैं, इसलिए वाद विवाद से दूर ही रहे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको बता दें कि यह समय अगर कहीं आप यात्रा पर जाते हैं तो अपने घर की वरिष्ठ सदस्य का आशीर्वाद प्राप्त करके निकले तो आपका वह कार्य बहुत जल्द पूरा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि इसमें जिस प्रकार से ग्रह गोचर का निर्माण हो रहा है
ऐसे में कुछ ऐसे परिवर्तन आपके जीवन काल में आने वाले हैं जो आपके जीवन के रुख को ही बदल देगा, जीवन के आपके रास्ते को ही बदलने वाला ही। और कुछ ऐसा होगा कि आपके सपने साकार होगी, वह चाहे मकान बनाने से संबंधित हो या फिर वाहन खरीदने से या कोई और कीमती चीज आपको लेना है। तो दोस्तों, ऐसे सपने यश में आपकी सरकार होंगे। हम जानते हैं कि आपके पास उतना बजट नहीं है जिससे कि यह सब कुछ होना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमें जिस प्रकार से ग्रह गोचर की ओर से संकेत मिल रहा है, ऐसे में अगर आप जो गलती आपको वीडियो में बताए हैं उसे नहीं करेंगे तो फिर दोस्तों आपको कोई भी इस प्रकार का मुसीबत देखने को नहीं मिलेगा और किस्मत का आपको ऐसे ही साथ मिलता रहेगा। साथ ही आपके जीवन काल में तरक्की भी आएंगे और आपकी तरक्की को देखकर लोग भी कहेंगे कि वह क्या नसीब है और क्या तरक्की है। नसीब हो तो ऐसा। जी हाँ दोस्तों, हर कोई अब कल्पना करेगा आपके बारे में और हर कोई अब आपकी ही चर्चे करेंगे। आपकी कामयाबी के चर्चे पूरी गली मोहल्ले में अब सुनाई पड़ने वाला है। यहाँ तक कि आपका मान सम्मान भी पड़ेगा। मान सम्मान आपके इतने ज्यादा बढ़ाने वाले हैं कि दोस्तों लोगों की नजर में आपका एक अलग ही पहचान और मान सम्मान होगा। इसमें दोस्तों आपको अपने वाणी की मधुरता बनाकर रखना ही। वाणी की मधुरता अगर बनाकर नहीं रखेंगे तो आपके व्यवहार को देखकर, आपकी गलत बात करने के तरीके को देखकर लोग आपसे दूर भागेंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें कोई सहयोग भी नहीं करेगा। और वहीं अगर वाणी की मधुरता बनाकर रखेंगे तो आपके कार्यों में आपको हर तरफ से सहयोग प्राप्त होगा, जो बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।